की वंदे वंदे। आज हमारे भारत के लोकप्रिय और सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हम सभी के चहेते लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बहुमत के साथ एक नया सरकार बनाने जा रहे हैं। उसके खुशी में हम सभी लोगों ने मिलकर आज लाड़ू वाटप का साझरा करने जा रहे हैं, खुशियां मनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम सभी के तरफ से दिल से आगे का कार्य करने का इच्छा देते हैं। आप मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की जनता को भारत माता की वंदे। लो मेरे भाई, निकालो निकालो निकालो, खुशी खाओ। अरे भाई है ना, लाओ तुम यार, माना नहीं है, बांटना है अपने को। अगर 200 है क्या? भाई आराम से आराम, ज्ञान हो भाई लोग। देश में नई सरकार बनने जा रही है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में आज पीएम मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना गया। मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पुराने संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में पीएम मोदी को नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा। इस दौरान सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हो गया। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को यह भरोसा भी दिलाया कि वे उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाने वाले और पूरी तरह से उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे, और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे, और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है। अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने अपनी पलट जाने वाली छवि की वजह से बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि वे पूरी तरह से एनडीए के प्रति समर्पित हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम सभी नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं क्योंकि हमने शानदार बहुमत हासिल किया है। नीतीश और नायडू जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को अपना समर्थन दे रहे हैं उसे देखकर तो राजनीतिक विश्लेषक यही कह रहे हैं कि दोनों नेता मोदी को छोड़कर अब कहीं नहीं जा रहे और वे इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। दरअसल इस चुनाव में बीजेपी को साफ बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में वह सहयोगी दलों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार चलाने को मजबूर है। इस सरकार में बीजेपी की असल निर्भरता टीडीपी और जदयू पर है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी को लोकसभा चुनाव में 16 सीटें मिली हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं। दोनों ही पार्टियां इस वक्त बीजेपी के लिए जरूरी हैं। इसके बिना बीजेपी का सरकार बनाना मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ नायडू और नीतीश के लिए भी केंद्र में एक मजबूत सरकार का होना उनकी जरूरत है।
सबसे पहले बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की। नायडू जल्द ही आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की है। इसमें टीडीपी, बीजेपी और पवन कल्याण की पार्टी जेएसपी शामिल है। इसके बाद उन्हें आंध्र को खास तौर पर अपनी राजधानी अमरावती में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कई हजार करोड़ रुपयों की जरूरत है। जगन मोहन रेड्डी के मुख्यमंत्री काल में अमरावती के विकास को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, लेकिन अब नायडू को इसके लिए काफी बड़ी मात्रा में धनराशि की जरूरत है, जिसे केंद्र की एक मजबूत सरकार ही मुहैया करा सकती है। राज्य में एनडीए के साथ चुनाव लड़ने वाले नायडू यदि केंद्र में भी एनडीए सरकार के साथ रहेंगे तो अमरावती के लिए इतनी बड़ी धनराशि जुटाना नायडू के लिए आसान हो सकता है। वहीं नायडू आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए भी मोदी सरकार पर दबाव बना सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार की बात करें तो उनके भी एनडीए छोड़ने की संभावनाएं अब कम नजर आ रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि भले ही इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को बड़ी से बड़ा ऑफर दे, लेकिन नीतीश जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के पास फिलहाल बहुमत नहीं है। नायडू के बिना नीतीश की 12 सीटें इंडिया गठबंधन को 244 सीटों तक ले जा सकती है, जो कि 272 के बहुमत वाले जादुई आंकड़े से कम है। ऐसे में नीतीश कुमार के आज के बयान से ये समझा जा सकता है कि वे पलटी मारने के बजाय बिहार के लिए विशेष मांगों को मनवाने की कोशिश करेंगे, जिसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग प्रमुख हो सकती है। वहीं केंद्र में जेडीयू के लिए मजबूत पदों की सौदेबाजी करते हुए वे बिहार के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। नीतीश और नायडू के इन सियासी हितों को देखकर कहा जा सकता है कि एनडीए के इन दोनों सहयोगियों का इंडिया गठबंधन के पाले में लौटने की संभावनाएं अब लगभग खत्म हो गई हैं। हालांकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन फिलहाल तो सियासी तस्वीर यही नजर आती है कि नायडू और नीतीश मजबूती से मोदी के साथ खड़े हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट। कुठे गेले? हो गया सब जाके दे दो भाई, दे दो जल्दी दे दो। राजेश की बात है ना, उनकी दे दीजिए ना यार, सबको बोला आएंगे ना सब लोग।